जय हिंद दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी हमारी संस्था सिर्फ आप लोगों के लिए बड़ी तत्पर होकर के काम कर रही है और इसका परिणाम आप लोगों ने देखा भी होगा। जो पिछले रविवार को ट्विटर कैंपेन रखा गया था वो कितना सफल था और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए आया हूँ आप लोगों के बीच, क्योंकि बार बार आप लोगों का कॉल बहुत बड़ी संख्या में आ रही है आजकल। और जो YouTube पर आप लोग कमेंट करते हैं उसको देखते हुए मुझे लगा कि सभी बातों को क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा, आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो एक निर्णायक वीडियो होगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनके द्वारा भी कुछ निर्देश मिला है और बहुत ऐसे सदस्य हैं जैसे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हो गए, जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा उन लोगों से भी बातें हुई हैं और कोर कमेटी के सदस्यों से भी हमारी बातें हुई है। तो ये वीडियो निर्णायक होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए ज़रूर फ़ायदे कारक हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी जो अभी बहुत ही व्याकुल चिंतित है और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आप लोगों ने एक शिक्षक बनने के लिए जितनी पात्रताएं होती है उसको बड़ी जद्दोजहद और मेहनत करके उसको आपने हासिल किया है और सरकार ये कह के आपको इससे वंचित कर रही है। ये सरकार की सोची समझी रणनीति है। देखिए, मैं सबसे पहला बात करूंगा, जो सबसे पहला पॉइंट है वो कि आप लोगों के पास मतलब दो मौके हैं, दोनों में आपको मौका मिल सकता है। एक 7वां चरण में मौका मिल सकता है, लेकिन उसमें ये बातें हैं कि वो आएगा कब तक, और दूसरी कि आपको 6ठे चरण में भी मौका मिल सकता है। तो मैं सबसे पहले 6ठे चरण को क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, अभी आपने सरकार या शिक्षा विभाग का जो भी बातें सुना होगा इस सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी के बारे में, वो बार बार ये बातें दोहरा रहे हैं कि आप लोगों को 7वें चरण में मौका एस्टेट वालों के साथ दिया जाएगा या एस्टेट वालों को आप लोगों के साथ मौका दिया जाएगा, लेकिन इसके बारे में कोई भी आधिकारिक पत्र सरकार नहीं जारी करती। क्यों नहीं जारी कर रही है? क्योंकि ये सरकार की एक रणनीति है और आप जो भी सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं वो एक मोहरा है, उसका वो मोहरा की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अभी बिहार में पंचायत चुनाव है और सरकार नहीं चाहती है कि इस बीच में कोई आंदोलन या कोई भी इस तरह की चीज़ें हों जिससे सरकार को कुछ लॉस हो जाए या बदनामी का सामना करना पड़े। बात आती है 6ठे चरण में कैसे। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितना मुझे पता चला है कि जिस तरह से एस्टेट के अभ्यर्थियों को आपने देखा होगा कि रीओपन हुआ है उन लोगों का फॉर्म और फिर से लोग फॉर्म भरेंगे एस्टेट वालों में, उसी तरह से 6ठे चरण का देखिए आज अभी दूसरा राउंड का काउंसलिंग चल रहा है। फर्स्ट राउंड 6ठे चरण का फर्स्ट राउंड 5 जुलाई से हुआ था और सेकेंड राउंड इस अगस्त महीने में 2 तारीख से स्टार्ट है और 13 तारीख तक जाएगी। उसके 1-2 दिन बाद, 13 के 1-2 दिन के बाद सरकार के पास ये डाटा आ जाएगा कि इसमें कितना सीट भरा, क्योंकि जो पिछली बार काउंसलिंग थे मुश्किल से जो 25% जो नियोजन इकाई है उतने ही जगहों पे काउंसलिंग था। उसमें आपने देखा होगा कि लगभग 400 से 450 नियोजन इकाइयों का काउंसलिंग रद्द कर दिया गया। तो अभी जो लगभग 70-75% नियोजन इकाई में काउंसलिंग होगा इस सेकेंड राउंड का, साथ में 6ठे चरण का, तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें काउंसलिंग रद्द नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर इसमें भी काउंसलिंग रद्द होता है तो उसके लिए भी सरकार फिर से काउंसलिंग करवाएगी। सेकेंड राउंड का काउंसलिंग 13 तक चलेगा। उसके 1-2 दिन बाद सरकार के पास लिस्ट आएगी, डाटा आ जाएगा कितना सीट भरा और कितना नहीं भरा। उसके बाद सरकार क्या करेगी, तो 6ठे चरण के लिए आप लोगों के पास एक मौका है,
क्योंकि अगर सरकार ये जो सेकेंड काउंसलिंग हो जाएगा, सेकेंड राउंड का जब ये ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जैसे अभी आप लोगों को सरकार ये कह के बरगला रही है कि छठे चरण का काउंसलिंग ख़त्म होने दीजिए, छठे चरण ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप लोगों की बहालियाँ सातवें चरण के लिए मैं लेके आऊँगा। तो छठे चरण आप स्टेट वालों का देखेंगे तो दिसंबर तक ख़त्म हो गया, मतलब ये 2021 उसमें ख़त्म हो जाता है। और एक चीज़ और आप अनुमान लगा सकते हैं, जो बीती हुई बातें उससे आप सीख ले सकते हैं भूतकाल से, कि जो 2011 10-11 की बहाली है वो अभी तक चल रही है। तो आपको लगता है कि ये छठे चरण सरकार इतना आसानी से और इतने जल्दी पूरा कर पाएगी? और मैं जब छठे चरण की बात करता हूँ तो इसमें कुछ लोग जो हैं ये भी बोलते हैं कि जब सीट ही नहीं बच रहा है तो आवेदन करके क्या फ़ायदा। भैया 30 से 40 हज़ार आप ये मान के चलो, जो 94,000 सीट है उसमें कम से कम 40,000 सीट खाली रहने वाला है। पिछले बार आप लोगों ने देखा जुलाई में जो काउंसलिंग हुआ था उसमें कम से कम 40% सीट खाली रहा, तो इसमें भी कम से कम 40% सीट खाली रहेगा, मतलब आपको 35 से 40 हज़ार सीट खाली रहेगा। इसमें कुछ लोगों को तो होगा, पहले आप आवेदन तो करें, आपकी जो इस आप आवेदन कर लेते हैं तो आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। अभी आप आवेदन से वंचित हैं। जब सातवें चरण का नोटिफिकेशन आएगा, मान के चलिए अगर उसमें 2 साल 4 साल लग गई तो आप सातवें चरण में वैसे भी तक कितने बच्चे आ जाएंगे, आप वैसे भी बाहर हो गए। तो कम से कम छठे चरण, देखिए एक ही रास्ता है छठे और सातवें दोनों में शामिल होने का। मैं इस चीज़ से आप एग्री हैं कि नहीं, आप कमेंट अवश्य करेंगे। देखिए आंदोलन की जो रूपरेखा है वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि 15 के बाद किया जाए। तो इस चीज़ में एक बात समझिए कि अगर आप 15 से बाद आंदोलन रखते हैं तो आपका आंदोलन का जो प्रभाव है कम से कम 4-5 दिन में दिखेगा, वो न्यूज़ में आएगा, सरकार तक आपकी बातें जाएगी। तब तक सरकार थर्ड राउंड का काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर देगी कि तीसरा राउंड का काउंसलिंग भी होगा इस छठे चरण का। जब तीसरा राउंड का काउंसलिंग हो जाएगा, आप कितना भी कुछ कर लेंगे कुछ नहीं होने वाला है। सरकार ये कह के आपकी बातें टाल देगी, अभी ये काउंसलिंग ख़त्म होने दे, उसके बाद मेरे पास रिक्तियाँ आएगी, मैं मतलब आकलन कर लूँगा, उसके बाद आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन दूंगा, जो भी होगा। अगर 15 से पहले मतलब 12 को काउंसलिंग ख़त्म है, उससे आप 2 दिन पहले भी आंदोलन, मतलब 8 को कम से कम जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उसमें से 2 से 4 आदमी पटना पहुँचे, जो आंदोलन के लिए रूपरेखाएँ होती, जैसे विपक्ष से मिलना हो या वहाँ कुछ जगह का व्यवस्था करना हो, कम से कम पंडाल इस तरह से लगाया जाए कि 100-200 आदमी के बैठने के लिए भी व्यवस्था हो, और पानी का व्यवस्था हो जाए, क्योंकि गर्मियाँ बहुत रहेगी तो पानी ज़रूर आप लोगों को मतलब वहाँ व्यवस्था रहना चाहिए। और एक जो मतलब शौच के लिए व्यवस्था होती है, क्योंकि अगर महिलाएं होंगी तो आप लोगों को वहाँ कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा इस तरह का। तो आंदोलन अगर आप 12 से पहले स्टार्ट कर देते हैं, 10 तारीख तो को भी स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों का आंदोलन का प्रभाव 2-3 दिन में दिखने लगेगा। जब ये बातें सरकार तक पहुंचेगी, सरकार पे दबाव जाएगा, क्योंकि आगे पंचायत चुनाव है, सरकार जरूर निश्चित रूप से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सोचेगी। तो सरकार जरूर जिस तरह से छठे चरण में स्टेट वालों को शामिल कर रही है, उसी तरह से आप लोगों को छठे चरण में आवेदन का मौका दे दे एक बार। और मान के चलिए जिस तरह से उसको 1 महीना का समय दिया गया है, 18 अगस्त से 17 से सितंबर तक, उसी तरह से आप लोगों को अगर आवेदन का मौका इसमें दे दे, 20 दिन 25 दिन या जो भी समय दे, तो आप छठे चरण में शामिल हो गए। आप जब आप आंदोलन करेंगे तो जब छठे चरण खत्म होगा तो स्टेट वालों का सातवें चरण तो आएगा ही ना। या तो सरकार इसमें सीट शामिल करे, नहीं तो सातवें चरण आप लोगों के लिए, आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर लेकिन इसी बीच में आंदोलन करते हैं तो ये दोनों बातें में कुछ देखने को आपको मिलेगा प्रभाव। अगर इस बीच में आंदोलन नहीं होती है, देखिए कोर कमेटी अब तैयार है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बहुत ज़्यादा संख्या में कॉल करते हैं, तो लग रहा है कि लोग तैयार हैं आंदोलन के लिए। जो 28 तारीख को गलतियां हुई आंदोलन में कि हम लोग वहां असफल हो गए, उस तरह की गलतियां नहीं होगी, इसलिए इतना सोच समझ के लिया जा रहा निर्णय। जैसे पिछले संडे को जो बहुत सोच समझ के और एक्टिव होकर के ट्विटर आंदोलन के लिए काम किया गया, तो कितना सफल रहा ट्विटर आंदोलन। लेकिन इस बार जो आपका ट्विटर आंदोलन था वो बिल्कुल ही निष्क्रिय और असफल रहा। लेकिन इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला है, क्योंकि जिन्होंने ये करवाया सब, मुझे तो मना कर दिया गया कि जब कोर कमेटी निर्णय लेगी उसके बाद जो आपको बताया जाएगा उसके हिसाब से आप काम करें। तो मैं तो मतलब काम नहीं किया उसके पीछे, क्योंकि जो उनके द्वारा निर्णय वही करना था। तो वे कोर कमेटी कोई तो इसका मतलब ले नहीं रहा है कि मतलब गलती, मान के चलिए गलती सभी से होती है, ये मतलब आप मानव हैं, परफेक्ट नहीं है, कोई भी मानव परफेक्ट नहीं होता, ना मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, गलतियाँ सभी से हो सकती है। तो जिन्होंने भी ये गलतियाँ की उनको मानना तो चाहिए था ना कि मेरे द्वारा गलती हुई, लेकिन कोई मानने वाला नहीं है। तो
चलिए जो ट्विटर आंदोलन मतलब इस तरह की गलतियां हुई, तो हम लोग क्यों ना कुछ इस तरह का मतलब काम करें कि हम लोगों को मतलब दोनों हाथ में लड्डू मिले। या तो छठे चरण में सरकार आवेदन करवा ले कुछ सीट ऐड करके, नहीं तो सातवें चरण का नोटिफिकेशन। अगर आंदोलन इस बीच में नहीं करते हैं, जब इलेक्शन ख़त्म बातें ख़त्म। देखिए एक कहावत है ना कि जब सांप होता है, आप सांप को जब देखेंगे चलते हुए, वो स्थिर चाल से चले कि तेज चाल से चले, वो कभी सीधे नहीं होती है, लेकिन जब उसको बिल में घुसना होता है ना, तो वहाँ निश्चित रूप से वो सीधा हो ही जाती है। वही चीज़ सरकार के मतलब वही चीज़ नेताओं के लिए है। जब इलेक्शन आता है तो वहाँ वो समझिए कि उसके लिए बिल है और वहीं पर वो सीधा होती है। उससे पहले आप कितना भी कोशिश कर ले, सीधा होने की बात ही नहीं आती। सरकार सीधा हो ही नहीं सकती है, कोई भी नेता राजनेता सीधा हो ही नहीं सकता है। तो यही कम से कम इलेक्शन है, आप इस बीच में अगर 12 से 15 के बीच, और जो सरकार का अभी ये भी तर्क है ना कि काउंसलिंग खत्म होने दीजिए, उसके पास मेरे पास सरकार तो ये बात बोल चुकी है, शिक्षा विभाग भी बोल चुके हैं। अभी तो जो नया प्राइमरी के डायरेक्टर आए हैं उनसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो पुराने डायरेक्टर थे वो तो ये बात हमेशा दोहराती रहती थी कि सीटेड दिसंबर वालों के लिए भी कुछ मौका मिलेगा सातवें चरण। तो अगर इसी बीच में करते हैं, देखिए ये वीडियो कम से कम इसमें कम से कम 1000 लाइक और 1000 कमेंट होना चाहिए। अगर आप लोग सही में आंदोलन की रूपरेखा पर और आंदोलन के बारे में आप लोग सही में चाहते हैं कि हो, आप लोग का कमेंट तो बहुत आता है, तो ये वीडियो में कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए। और लाइक वही लोग करेंगे जो आंदोलन में पटना पहुँचेंगे, तो ही समझा जाएगा। क्योंकि देखिए कोर कमेटी में मान के चलिए 10 सदस्य हैं, सिर्फ कोर कमेटी पर ये विश्वास करेंगे। कोर कमेटी कोई बाहुबली नहीं है जो सिर्फ वो जाके अपने बलबूते पर कर लेगी। कोर कमेटी तभी मजबूत स्थिति में आएगी जब आप जो 50,000 60,000 सीटें दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी जब आप उनके साथ खड़े होंगे ना, तो कोर कमेटी का शक्ति और दोगुना हो जाएगा, तो आपके लिए वो और मजबूती से लड़ पाएंगे। तो ये बातें हुई छठे चरण और सातवें चरण में। आपको अगर बातें अच्छी लगी हो, सही में ये बातें हो सकती है। आंदोलन अगर 15 के बाद रखते हैं ना, तो आंदोलन का उतना अच्छा असर नहीं मिलेगा। अगर सरकार थर्ड राउंड का काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर देती है तो फिर आप लोग का आंदोलन भी निष्क्रिय हो जाएगा। इसीलिए 15-12 के एक दिन ही पहले रखे, 2 दिन ही पहले रखे। ज़्यादा 15 और 12-13 में क्या अंतर है, 10 में क्या अंतर है, उससे पहले एक दिन रखें, 2 दिन रखें। तो इस तरह की बातें हैं जो देखिए। और एक बात करना चाहूँगा एलपीए के बारे में। तो एलपीए केस के बारे में आप लोग पूछते हैं, तो एलपीए की रूप मतलब जो भी चीज़ें होती है वो कृष्णा सर के द्वारा देखा जाता है। और कृष्णा सर के द्वारा जो मुझे जानकारी मिला है कि देखिए अभी ऑफलाइन ऑनलाइन का मतलब बातें हैं हाई कोर्ट में, तो ये वहाँ इसलिए कुछ दिक्कतें आ रही है और आप लोगों के केस का मेंशनिंग किया जा रहा है आपके अधिवक्ता के द्वारा, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो एक बात और करना चाहूँगा, क्या करना होगा आप, तो जो मैंने ऊपर पहले आप लोगों को ये बातें बताई कि छठे सातवें चरण के लिए मौका के लिए क्या करना होगा। तो 12 तारीख काउंसलिंग जो समाप्त होता है 12 को, उससे 1 से 2 दिन पहले निश्चित रूप से आप लोगों को मतलब खड़ा हो जाना पड़ेगा पटना की धरती पर। आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, देखिए इस बार जो है कोर कमेटी की जो मैंने कुछ देर के बाद कृष्णा सर की जो बातें हैं वो भी आप लोगों को सुनाऊंगा कि आंदोलन की रूपरेखा आनन फानन में कुछ कम। देखिए आंदोलन मजाक नहीं है, जब तक आप लोग मजबूत स्थिति में नहीं होंगे ना, तो आपका आंदोलन कभी सफल नहीं होगा। और तो आंदोलन की रूपरेखा बड़ी बारीकी तरीके से इस पर काम किया जा रहा है मतलब कोर कमेटी के द्वारा, और ये इस बार इस तरह से किया जा रहा है कि आप लोगों को इसमें सफलताएं मिले। देखिए सरकार यही चाहती है कि इन मतलब जो सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी हैं, सिर्फ आप ये ना समझे कि आप लोगों को सरकार मौका देने वाली है। सरकार किसी भी कंडीशन में मौका नहीं देना चाहती, क्योंकि सरकार का जो मतलब मंशा है वो 2025 का इलेक्शन देख रही है। सरकार 2025 से पहले किसी भी कंडीशन में नहीं देना चाहती है आप लोगों को। आप लोगों को ही मांगना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, तो ही आप लोगों को मौका मिल सकता है। ये बात आप लिख लें, एकदम समझ लें कि सरकार सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहती है कि 2025 का इलेक्शन में उसके बाद जो भी बिहार टीईटी हो या मतलब जो सीटेड वाले अभ्यर्थी होंगे, तो उन लोगों को 2025 के इलेक्शन से पहले ही नोटिफिकेशन देगा। लेकिन अगर इसी बीच में आप कुछ करते हैं तो आपको हो न हो छठे चरण में, क्योंकि देखिए छठे चरण में स्टेट वालों को अभी जस्ट मौका दिया है, तो सरकार के जहन में भी ये बातें होगी कि सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी अगर हल्ला करते हैं तो कुछ सीट ऐड करके हो या जिस भी तरह से सरकार इसका रास्ता निकालेगी और आप लोगों को छठे चरण में आवेदन का मौका मिल जाएगा। देखिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप कमेंट करेंगे तो अवश्य कि आप आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको छठे सातवें चरण में जो
को शामिल करने के संबंधित है। ये बातें आपको कितना अच्छा लगा, क्योंकि देखिए, और रही आंदोलन की बात, तो आंदोलन में सिर्फ कोर कमेटी कुछ नहीं है और आप सभी सदस्यों का उसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो में 1000 लाइक कम से कम अवश्य होगा और लाइक वही लोग करेंगे जो पटना की धरती पर पहुँचेंगे। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हम लोग 1000-2000 की संख्या में पटना की धरती पर पहुँचेंगे तो ही आप लोगों को कुछ यहाँ होने वाला है, कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। अगर सिर्फ आप लोग जो जैसे देखते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर और मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में जितना एक्टिव रहते हैं आप लोग, अगर सिर्फ वहीं पर एक्टिव रह गए घर में बैठे बैठे, तो फिर सब दिन उसे वहीं पर एक्टिव रह जाना पड़ेगा। आप लोग 5 साल, 7 साल, 10 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। वैसे ही देख लीजिए 2010-11 की वैकेंसी जब अभी 2021 आ चुकी है, अभी तक सरकार एकदम ऐसी निंद्रा में है। सरकार तो रोज़ बोल रही है कि शिक्षा को मैं इंटरनेशनल लेवल पे ले जाऊंगा, नेशनल लेवल पे ले जाऊंगा, लेकिन आप देख ही रहे हैं जहाँ शिक्षकों की बहालियाँ, जहाँ 4 लाख शिक्षक की भर्ती बिहार में खाली है, किसी संस्थान में आप देखेंगे जहाँ 1 शिक्षकों की कमी होती है वहाँ पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधाएं हो जाती है। और यहाँ सरकार को 4 लाख शिक्षकों की कमी है तो क्या पढ़ाई चलता होगा, आपके एजुकेशन का स्तर क्या होगा, आप इसी से समझ सकते हैं।